सफलता के लिए क्या आवश्यक है, खासकर नीट की सफलता की बात करें तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है नीट में सफल होने की। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नीट एग्ज़ाम को लोगों ने बहुत बड़ा हव्वा बना रखा है। उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए, शायद हम में है या नहीं है। तो मेरे लिहाज से बहुत छोटी छोटी कुछ बातें हैं, आप तलाश लें। अगर आप में वो जज्बा है, वो छोटी छोटी बातें आप में हैं, तो आप ज़रूर एक सफल परीक्षार्थी हो सकते हैं। सबसे पहली ज़रूरत है हमारे पास नीट में सफल होने के लिए धैर्य। आप में धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन है, नीट ही नहीं कोई भी कंपटीशन जो है वो एक जर्नी की तरह है। ऐसा नहीं होता है कि हमने शाम को सोचा और सुबह हम सफल हो। आपको तैयारी करनी पड़ती है 8 महीने, 10 महीने, कभी कभी ज़्यादा भी करनी पड़ती है। तो आप में इतना धैर्य होना चाहिए कि आप पढ़ाई करें। सर, भैया हमारे थे, मामा का लड़का था या उनकी बहन थी, प्रथम प्रयास में ही एमबीबीएस पा गए। इतनी जल्दी कैसे पा गए? सर, उनका प्रयास प्रथम ज़रूर था, लेकिन अभ्यास प्रथम नहीं था। जब बच्चा ये कहता है या कोई क्लेम करता है कि बच्चा प्रथम प्रयास में सफल हुआ, तो प्रयास प्रथम ज़रूर था, लेकिन उसने तैयारी काफ़ी पहले से शुरू कर दी। क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा है 9th 10th में ही फोकस्ड हो जाते हैं। इवन पेरेंट्स भी फोकस हो जाते हैं, 11th में ही फोकस्ड हो जाते हैं, तो 12th करते करते वो सेलेक्ट हो जाते हैं। आज तो हम 12th पास हो चुके हैं, तो हमें वो समय देना पड़ेगा। यानी इतना धैर्य होना चाहिए। 1 साल, 2 साल या उससे ज़्यादा भी लगता है, लेकिन इसको आप अपनी असफलता में मत जोड़िए। आपने आज सोचा है तो आज से आपको थोड़ा समय लगेगा। किसी बच्चे ने 9th 10th या 11th में सोचा है तो समय तो उसने भी दिया है। तो ये हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप में धैर्य होना चाहिए, हड़बड़ाइए नहीं। दूसरी रिक्वायरमेंट है निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। पढ़ाई आपको रोज करनी है, जोश में नहीं कि आज आप जोश में आए और 6 घंटे के बजाय आपने 16 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 दिन सो रहे हैं। आप जो भी तय करें, 4 घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन रोज पढ़ें। क्योंकि ऐसा मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि यही पार्ट बहुतों का लैक करता है। बच्चे 4, 6, 10 दिन बहुत ही जोश में होते हैं और बहुत पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद वो 4, 6 दिन रिलैक्स हो जाते हैं। एक टेस्ट देते हैं, दूसरे टेस्ट में नींद ही नहीं खुलती। एक टेस्ट खराब हो गया तो 2 टेस्ट वो उसी अफसोस में छोड़ देते हैं। घर में दीदी की शादी है तो 15 दिन उसी में व्यस्त हैं। तो सर, ये नहीं चलेगा। अगर आपका लक्ष्य है नीट को बीट करना, एमबीबीएस पाना, तो इन चीज़ों से ऊपर निकलिए। तो ये कॉन्टिन्यूटी आपको चाहिए। जितना आपने तय किया है लमसम उतना रोज पढ़ें, हर दिन पढ़ें, ब्रेक ना करें। तीसरी रिक्वायरमेंट संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आपको एमबीबीएस करना है, तो वो एक संकल्पित होना चाहिए। रास्ते में आप बदल मत जाइए, क्योंकि ऐसा भी होता है बच्चा मई जून के महीने में बड़ा संकल्पित रहता है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स आए हुए होते हैं, उसके अपने भी रिजल्ट्स होते हैं। वही नहीं, उनके पेरेंट्स भी बड़े लालायित रहते हैं कि हमारा बच्चा ये कर लेगा। तो बच्चे से पूरी तरह से बात कर लें, तब संकल्पित हों, क्योंकि हम जो रिक्वायरमेंट बता रहे हैं ये चाहिए। क्योंकि जब बच्चा तैयारी करता है तो टेस्ट में नंबर अच्छे भी आते हैं, कई बार टेस्ट में खराब नंबर भी आते हैं। कई सवालों का जवाब वो आसानी से दे लेता है,
कई सवालों के जवाब को देने में उसे कठिनाई होती है। कुछ टॉपिक वो आसानी से समझ जाता है और कुछ टॉपिक को समझने में उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, यानी ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इससे उसका संकल्प नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ऐसी घटनाएं हुई, कोई टॉपिक पढ़ा समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़ा नहीं आया, 3 बार पढ़ा नहीं आया, आ भी गया तो क्वेश्चन करने जब बैठा तो क्वेश्चन नहीं हो रहा होता है, तो अचानक उसे ख्याल आता है छोड़ देते हैं यार तैयारी, बैंक की तैयारी करते हैं। कुछ लोग तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की सोचने लगते हैं और उदाहरण भी देते हैं, यार इसको तैयारी करना है, फिर एमबीबीएस करेंगे, फिर उसके बाद एमडी करेंगे, सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे, बहुत लंबा समय है, ऐसी तैयारी करो, तैयारी करते ही आप पैसे कमाने लगो। तो यस, उसके भी अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। तो इसलिए अपना संकल्प जो है वो पढ़ाई के दौरान जो है वो बदलिएगा नहीं। ऐसा किसी भी कंपटीशन में होता है, हर कंपटीशन में ऐसा होता है जहां पर आप कुछ दिन अच्छा कर लेते हैं, जवाब अच्छे दे लेते हैं, कुछ दिन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कई सारे टॉपिक कठिन भी होते हैं। चौथी रिक्वायरमेंट, जो चौथी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 3 तो आपने सुन ली, धैर्य होना चाहिए, लगन यानी कॉन्टिन्यूटी निरंतरता होनी चाहिए, तीसरा हमने बोला संकल्प होना चाहिए, चौथी भी बहुत जरूरी है, सहनशीलता होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा सर कंपटीशन में सहनशील होने की क्या आवश्यकता है? मेरे लिहाज से ये बेहद जरूरी आवश्यकता है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं ना तो बहुत सारे लोग आपको राय देने आ जाते हैं, बहुत सारी बातें सुनाने आ जाते हैं, तरह तरह के ताने मारने लगते हैं, यार तुम्हारे तो यार 70% मार्क्स आए हैं, तुम कैसे कर पाओगे, इस टेस्ट में तो तुम सबसे पीछे आए हो, तुमसे होगा ही नहीं, अरे तुम तो 10th में फेल हो गए थे, 10th पास होने में तुम्हें 2 साल लग गए, तो तुम क्या एमबीबीएस कर सकते हो? सर सही है, ये बातें सुनने को सबको मिलती है और इन बातों का बुरा मत मानिए। अक्सर हम लोग ऐसे लोग जो ताने मारते हैं उनको दिल में बसा लेते हैं, कहते हैं एक बार बन जान दो फिर बताता हूँ, कभी आओगे हमारे पास इलाज करने तो फिर मैं बताऊंगा। नहीं सर, थैंक यू बोलिए ऐसे लोगों को, दे आर द पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर यू। ये आपके संकल्प में कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, आग में घी का काम कर रहे हैं। इसलिए सहनशील बनिए, मुंह से जवाब मत दीजिए, करके दिखाइएगा। 5वीं और अंतिम रिक्वायरमेंट, जिसके लिए अक्सर लोग पहली रिक्वायरमेंट बताते हैं, मेरे लिहाज से वो 5वीं रिक्वायरमेंट है, आपका बौद्धिक स्तर, आईक्यू जिसे कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, बुद्धि गुणांक। लोग कहते हैं इंटेलिजेंट होना चाहिए तभी बच्चा डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस कर पाएगा। बिल्कुल होना चाहिए भाई, बौद्धिक स्तर तो होना चाहिए ना, तभी तो एक इतने नोबेल प्रोफेशन में आप जा पाएंगे। लेकिन अगर आपका बौद्धिक स्तर थोड़ा कम भी है तो चलेगा, ऊपर के जो 4 पॉइंट हमने बताए हैं वो एकदम टॉप लेवल पर होने चाहिए। जितनी ज़्यादा आप में निरंतरता होगी, सहनशीलता होगी, संकल्प होगा, पेशेंस होगा, वो सफलता मिलेगी। आईक्यू लेवल थोड़ा कम ज़्यादा है तो चलेगा, क्योंकि ये बहुत मायने नहीं रहता है। आपका आईक्यू सिर्फ इतना होना चाहिए, क्लास में जो पढ़ाया जाए वो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद तो वो जो 4 चीज़ें हमने आपको बताई ना, वो चारों चीज़ें उसको भरपाई कर देगी। इसलिए आईक्यू के चक्कर में बहुत मत पड़िए कि भैया का आईक्यू तो बहुत ही अच्छा है, उसको तो बहुत